बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला सबके घरों में चैन सुकून दे। और मैं ये आपको अपना ड्रेस दिखा रही थी, निशात से मैंने लिया था। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं कोई भी ओकेज़न होता है तो उसके लिए ख़ास तौर से कपड़े नहीं ख़रीदती, बस जाती हूँ, कुछ भी अगर पसंद आता है तो ला कर रख देती हूँ। आज थी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी और मैंने ये निशात का ड्रेस निकाला था जो कि अभी मैंने पहना नहीं था, नया था। तो बस मैंने ये मैचिंग की जूतियाँ, पर्स वगैरह निकाला और मैं रेडी हो गई। और मैं दिखा रही थी नेल्स कलर भी मैंने लगाया था और रिंग्स, और ये मुझे बहुत शौक़ है रिंग पहनने का और ब्रेसलेट वगैरह। तो कभी घड़ी पहन लेती हूँ, कभी ब्रेसलेट पहन लेती हूँ। तो रिंग के डिज़ाइन मैं दिखा रही थी आपको कि देखें कितने प्यारे हैं। और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया था, बल्कि इनवेलप दे दिया था कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना कोई भी गिफ्ट ख़रीद लीजिएगा। और कार्ड दिया था मुझे वेडिंग एनिवर्सरी का। तो वो कह रहे थे कि बच्चों को भी दिखाओ, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर होते हैं तो बस वो हर चीज़ मैं वीडियो में डाल देती हूँ ताकि वो लोग भी देख लें आराम से। तो मैं ये कार्ड भी दिखा रही थी और फ्लावर बुके लाए थे मेरे हस्बैंड, और मैंने इनको सफ़ायर का सूट दिया था। तो बस यही चीज़ें हस्बैंड एंड वाइफ में चलती रहती हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देने से और प्यार बढ़ता है और इम्पोर्टेंस पता चलती है इन चीज़ों से कि याद रहा हस्बैंड को मेरा डे के बर्थडे हो गई या वेडिंग एनिवर्सरी हो गई। तो बस हम लोग निकल गए थे अब डिनर के लिए। तो मैं हमेशा आपको, जब से मतलब मैंने व्लॉग शुरू किए हैं, हर वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ, जो भी सेलिब्रेट करती हूँ मैं ओकेज़न। तो बस हम लोग आए थे अंगीठी और खाना खाने, और क्योंकि गाड़ी में ही प्रोग्राम बना था कि हम अंगीठी चलते हैं खाना खाने, तो बस कहीं समझ में आ नहीं रहा था कि कहाँ जाएं खाना खाने ना। तो बस हम लोग यहाँ आ गए थे। और मैं न्यू बिगनर्स से कहूँगी कि आप लोग भी, जो हस्बैंड हैं, उनके साथ बहुत पोलाइटली बात किया करें, और अपनी बात चीख कर समझाने से कभी भी बात समझ में नहीं आती हस्बैंड को। हमेशा आप अपनी बात आराम से समझाएंगी तो ज़रूर समझ में आएगी। और अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड उस वक्त चिढ़ जाते हैं या चिड़चिड़े होते हैं या गुस्सा आ रहा है, तो हमें खामोश हो जाना चाहिए उस वक्त। और फिर थोड़ी देर के बाद अगर हम उनसे वही बात करेंगे तो वो बेहतर समझ सकेंगे। और ज़िंदगी का जो सफ़र है वो सब्र बर्दाश्त की बुनियाद पर खड़ा हुआ है। आप यकीन करें कि आपका वक्त कहाँ गुज़र गया पता ही नहीं चलता। अगर फ्रेंडशिप हो आपस में तो बहुत बहुत अच्छी लाइफ गुज़रती है। ये हमने पहले स्टार्टर मंगा लिया था और फ्राइज़ मंगाए थे और डायनामाइट चिकन मंगाई थी हमने। तो बहुत भूख लग रही थी तो हमने पहले स्टार्टर मंगा लिया था। तो बस हम ये खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे और बातें कर रहे थे। और अक्सर ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड पुरानी बातें शेयर करते हैं, आज के दिन के क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे लाइफ गुजरी, वक्त कैसी तेज़ी से गुज़र गया। और हमारा खाना भी आ गया था। ये हमने मटन चॉप्स मंगाई थी बारबेक्यू में, बहुत टेस्टी थी। इन्होंने इसको बिहारी मसाला लगा के बारबेक्यू किया था। और ये शनवारी कढ़ाई थी, मटन शनवारी कढ़ाई। और ये हमारे राइस थे जिसमें बारबेक्यू कबाब भी थे। और इनका बारबेक्यू बहुत अच्छा है। और हमने लेमनेड मंगाया था, तो हमारे लिए खाना इनफ था, बल्कि बच भी गया था। तो बस इतना खाया नहीं जाता, ज़ाहिर है, फिर इतनी चीज़ें मंगा लें आप तो फिर वो ज़ाया ही होती हैं। तो बस मैंने कहा यही मंगा लें, बस इतना ही खाना काफ़ी है, क्योंकि अभी हमें आगे भी जाना था। तो वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि हम कहाँ गए थे। और आप लोग बताएं आपके हस्बैंड क्या क्या गिफ्ट देते हैं आपको वेडिंग एनिवर्सरी पे, या फिर भूल जाते हैं। अक्सर हस्बैंड कहते हैं अरे यार जहन से निकल गया,
तो बस वाइफ्स चुप हो जाती हैं। लेकिन ये है कि एक दूसरे का ख़याल रखना और हर दिन याद रखना बहुत अच्छा लगता है। बल्कि बीवियों को इंतज़ार रहता है कि हस्बैंड को याद है या नहीं है ये डे। तो हम लोग ज़रूर बाहर निकलते हैं और खाना खाने, चाहे हम कुछ करें या ना करें। केक मैं नहीं काटती क्योंकि हमारे घर में केक कोई खाता नहीं है और फिर वो ज़ाया जाता है। तो बस हम केक नहीं काटते, बस हम डिनर करने चले जाते हैं। तो ये मैं जा रही थी DHA की तरफ और क्रीक वॉक जो है वो जाना था हमें। जैसे पोर्ट ग्रैंड बना हुआ है ऐसे ही बना हुआ है वहाँ पर। ये देखें हम पहुँच गए थे। DHA फेज़ 8 में है ये बना हुआ, आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा। मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल भी हैं, रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। तो मतलब अगर आप लोगों को इवनिंग में जाना हो तो बड़ा अच्छा है, बच्चों को लेकर जाएं। मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं, मतलब कुछ भी खाना है, कुछ दिल चाह रहा है। और बच्चों के खेलने की भी जगह है, तो आराम से जो है वो बहुत एंजॉय कर सकते हैं आप लोग। तो मैं कहीं भी नई जगह जाती हूँ मैं आप लोगों को ज़रूर आपसे शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी वहाँ जाएं और विज़िट करें। देखें बिल्कुल पोर्ट ग्रैंड की तरह बना हुआ है ये और बहुत बड़ा बना हुआ है, बहुत बड़ा। आप वॉक करते चले जाएं और स्टॉल नज़र आते रहेंगे और ज्वेलरी भी है यहाँ पर, काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब लाइव कुनाफा बन रहा है, काफ़ी मतलब चीज़ें हैं, गोलगप्पे हैं और आप जो भी खाना चाहें वो आराम से आप खा सकते हैं। तो बस ये छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया था अपनी वेडिंग एनिवर्सरी का, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं। और आपको वीडियो पसंद आया करे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दिया करें। कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और बस हम लोग यहाँ आ गए थे, देख रहे थे सब चीज़ें कि क्या क्या बना हुआ है, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पर और मेरी बेटी ने बहुत इंसिस्ट किया था कि अम्मी ज़रूर जाइएगा वहाँ क्रीक वॉक। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो डिनर के बाद इतना टाइम मिल गया था थोड़ा सा, तो हमने कहा चलो चलते हैं वहाँ पर। अब तो कराची में कोई घूमने की जगह ही नहीं रही है, बस आप जाएं और डिनर करके अपने घर आ जाएं, बस इतनी ही तफरीह रह गई है। बाकी पहले तो इतने पार्क हुआ करते थे, इतनी अच्छी अच्छी जगहें थीं, अब वो इस काबिल नहीं रही। वहाँ पर लोग इस किस्म के आते हैं कि वहाँ जाना मुनासिब नहीं लगता। तो बस कोई अगर अच्छी जगह होती है तो मेरे बच्चे मुझे बता देते हैं कि अम्मी यहाँ जाएँ, अम्मी यहाँ जाएँ, तो वो हम चले जाते हैं, फिर हम भी विज़िट कर लेते हैं वहाँ का। तो ये मैं देख रही थी कि बच्चों के खेलने की भी जगहें हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की ये चीज़ें बनाई हुई हैं इन्होंने खेलने के लिए। तो बस ये सब मैं दिखा रही थी आपको। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ज़्यादातर मुझे जो है इन्वेलप दे देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से ले आएँ, क्योंकि मुझे किसी का भी गिफ्ट लाया हुआ पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं अपनी शॉपिंग ख़ुद करती हूँ। तो बस ये होता है कि मैं ख़ुद लेकर आऊँ, तो वो बस डरते हैं कि अगर मैं कुछ लाऊंगा तो आपको पसंद नहीं आएगा। और साथ वो जाते नहीं हैं, बहुत घबराते हैं शॉपिंगों से और दुकानों पर जाने से। बस वो कहते हैं आप ख़ुद जाएं, ख़ुद लेकर आ जाएं। तो ये देखें बस कुनाफा बन रहा था लाइव, तो मैं यहाँ आ गई थी और फिर मैंने कुनाफा की लाइव वीडियो भी बनाई। मैंने कहा चलें आप बनाएं, मैं वीडियो बनाती हूँ। तो बहुत मज़े का कुनाफा था इनका और मुख्तलिफ़ किस्म के इनके पास फ्लेवर थे, लेकिन मैंने क्रीमी बनवाया था और ये लाइव बना रहे थे हमारे सामने। और बहुत मज़े का था ये कुनाफा, इन लोगों ने बहुत अच्छा बना कर दिया था। वरना मैं अला राई का खाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे अला राई का या मंदी हाउस का। तो बस यहाँ से हमने फ़र्स्ट टाइम खाया था, तो ये बनाकर इन्होंने मुझे दिया, बिल्कुल गरम गरम और बहुत मज़े का लग रहा था। और ये टॉपिंग कर रहे थे क्रीम की। तो बस ज़िंदगी का सफ़र, मतलब कब कितने साल गुज़र जाते हैं पता ही नहीं चलता। और बस बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर पिछला वक्त याद आता है, किस तरह हमने इनकी तरबियत की, किस तरह बड़ा किया, किस तरह इनको पढ़ाया लिखाया, किस तरह ज़िंदगी ये सफ़र में दुख सुख और ऊंच नीच सब
वक्त गुज़र गया और हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो हर अच्छे बुरे वक्त के साथी होते हैं। और बस हम लोग यही बातें याद करते रहते हैं कि हमने किस तरीके से स्ट्रगल की, आज हम यहाँ कैसे पहुँचे इस मकाम पर। हमारे बच्चे माशाल्लाह अच्छे मकाम पर पहुँच गए पढ़ लिख कर। मतलब अच्छा लगता है जब बच्चे बड़े हो जाएं। और ये देखें, मैं ज्वेलरी की शॉप पे आ गई थी और ये मुझे इतना अच्छा लगा था, पर्स बहुत प्यारा था। ये पर्स मैंने लिया नहीं था, लेकिन बस मैंने देखा, बहुत मुझे पसंद आया था। ऐसी ज़ैनब में भी होती हैं चीज़ें, तो मैं वहाँ से लेती हूँ रहती हूँ। तो मेरे पास था इस तरह का पर्स, तो मैंने नहीं लिया था और मैं बस ये देख रही थी ज्वेलरी इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो लिया मैंने कुछ नहीं था, बस मैंने इसे विज़िट किया था यहाँ का। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।